नमस्कार, मैं हूं टिया गुप्ता और आप देख रहे टुडेज एरा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक विवाद के केंद्र में है। यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को लेकर छात्र और शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का भी समर्थन मिल गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लड़ाई छात्रों के भविष्य की है या फिर सियासी वर्चस्व की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट, छात्र शिक्षक लगातार धरने पर, यूनिवर्सिटी बचाने की मांग तेज, 3000 से ज्यादा छात्रों के भविष्य पर सवाल। सबसे बड़ा सवाल, क्या जौहर यूनिवर्सिटी को मिलेगी राहत या सियासत की भेंट चढ़ेगा छात्रों का भविष्य? सरकार के अगले फैसले पर सबकी नजर। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जहां इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। यूनिवर्सिटी पर मंडराते संकट के खिलाफ छात्र और शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कैंपस में लगातार धरना जारी है। प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को बचाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी परिसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के समर्थन में अब पूरी समाजवादी पार्टी मैदान में उतर आई है। सपा ने इस मुद्दे पर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव क्यों? दूसरे निर्माण नियमित हो सकते हैं तो जौहर क्यों नहीं? भाजपा प्रतिशोध में छात्रों का भविष्य ना बिगाड़े। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर एक शिक्षण संस्थान को निशाना बना रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए हमारे सांसद और विधायक शामिल हैं। जब यूपी सरकार के शासनादेश के आधार पर अन्य निर्माणों का नियमितीकरण कर सकती है तो जौहर यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं? जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव क्यों? भाजपा अपने प्रतिशोध की आग में नौजवानों का भविष्य ना झोंके। समाजवादी पार्टी का कहना है कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। सपा नेताओं के मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य की है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रामपुर के जिलाधिकारी ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का, ये लोग शिक्षा के खिलाफ हैं। ये भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ये हमेशा शिक्षा के खिलाफ है। केंद्र की सरकार शिक्षा के खिलाफ है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे शिक्षा को लेकर तमाम हिंदुस्तान भर के नौजवान वहाँ बैठे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का फरमान जारी करती है। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये शपथ ली है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर आंच नहीं आने देंगे। इसी बीच इस आंदोलन में एक और बड़ा राजनीतिक चेहरा भी जुड़ गया है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 3000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीतिक जानकार उनके इस बयान को दलित, मुस्लिम, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के नजरिए में भी देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री, छात्रों के समर्थन में उतरे, 3000 छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। आंदोलन को मिला नया राजनीतिक समर्थन। अब ये विवाद सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। इंटरनेट पर मोहम्मद दीपक नाम से मशहूर दीपक कुमार अक्की ने भी यूनिवर्सिटी के समर्थन में बयान जारी किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस और तेज हो गई। आज मैं उस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूँ जिसमें गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है, गरीब बच्चा पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है और उसको शिक्षा का ज्ञान वहाँ से मिलता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश रामपुर के अंदर है। 2006 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी और सरकार ने
इसको अब गिराने का आदेश दे चुके हैं, बुलडोजर चलाने के आदेश दे चुके हैं, तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को हमने बचाना है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है और बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें से बच्चा जो निकलेगा, पढ़ाई करके जो निकलेगा, उसका भविष्य वो तय करते हैं। तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी। बहुत खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है। इसमें से 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी, 2 इमारतें इसमें बच जाएंगी। अगर सोचो, इसमें 40 इमारतें हैं, उन 40 इमारतों में से अगर 38 इमारतें इसमें से गिरा दी जाएंगी तो इसमें से 2 इमारतें बचेंगी। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं बचेगा। तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है, बढ़ चढ़कर हमें आगे आना है और इस यूनिवर्सिटी को बचाना है। सीधी सी बात है, हमें एक संकल्प लेना है इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। एक तरफ छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता का साया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद अब शिक्षा के दायरे से निकलकर सियासी वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। सवाल यही है कि क्या नेताओं की ये राजनीतिक जंग 3000 से ज्यादा छात्रों को राहत दिला पाएगी या फिर उनका भविष्य भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले फैसले पर हैं और इस पूरे विवाद के समाधान पर टिकी हुई हैं।